हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रवि और गोलू। गोलू कहता है कि रवि भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे थोड़ा डर भी लगेगा। ठीक है गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने जादूगर के बारे में सुना ही होगा। कई जादू ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, हमें हंसाते एंटरटेनमेंट करते हैं, और कुछ जादूगर बुरे होते हैं। जैसे कि आज की कहानी में आपको बताता हूँ, ये हादसा हो गया था। क्या हुआ था, तो हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था। उन लोग कह रहे थे कि शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक एक जादूगर का शो है। तो कॉलेज के लोग काफ़ी वहाँ पर जमा हो गए थे, पर मेरे घर वाले थे, उन लोग कह रहे थे जल्दी आ जाना। फिर मैंने उनसे कहा हाँ ठीक है, मुझे मंज़ूर है। मेरे और दो दोस्त थे, उनका नाम संदीप और दीपक था। तो हम तीनों दोस्त थे। तो हम लोग ने घर में से फ़ोन किया और हमारे फैमिली मेम्बर्स को समझाया कि हम लोग शो देखने जा रहे हैं जादूगर का। पर एक प्रॉब्लम हो गई थी। संदीप के घर वाले मान रहे नहीं थे, क्योंकि रात के 12:30 बजे तक शो था। इसके वजह से उन्हें आने में कुछ गाड़ियाँ बिड़ियाँ नहीं मिलती थी, इसके वजह से वो लोग डर गए। तो मैंने उन्हें समझाया, मेरे पास कार थी, इसके लिए मैं उससे ही लेके जा रहा हूँ। तो उन लोग खुशी खुशी मान गए। फिर हम लोग कॉलेज के यहाँ पर गए, तो उन लोग ने कहा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वजह से शो दूसरे जगह पे हो रहा है। तो उन्होंने हमें एड्रेस दिया गया है। तो हम लोग वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते करीब 7 बजे एक ऐसी जगह पे पहुँचे, वहाँ पर लंबे लंबे तक कोई भी नहीं था। हम लोग कहने लगे, यार यहाँ पर आके हमने कुछ गलती तो नहीं की, एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर बाद में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, क्या आप शो देखने आए हैं? तो हम लोग ने उनसे कहा, हाँ हम शो देखने आए हैं। तो उस जादूगर ने बोला था 3 लड़के लोग आएंगे, तो उन्हें कमरे में भेज देना। तो हम तीनों उस कमरे में गए। तो वो कमरा कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंदर ही स्टेज है। पब्लिक बहुत जन थी, क्योंकि वहाँ पर 100 क्या 150 सीट थे। वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी। कुछ औरत लोग थे, कुछ लड़के लोग थे। उसके अंदर हम लोग एकदम आगे बैठे हुए थे। फिर उस जादूगर ने कहा, क्या तुमने कभी कभी जादू देखा है? तो हम लोग ने उनसे कहा, हाँ बचपन में कोई कोई आता हम लोग को जादू दिखा देता था। फिर उसने कहा, देखो मैं ऐसा जादूगर हूँ, कुछ ही टाइम पर मैं तुम लोग के होश उड़ा दूँगा। फिर हम लोग ने कहा, ऐसा क्या करने वाले हो आप? तो उसने कहा, देखो बच्चा, तुम शांति से बैठो, मैं बहुत कुछ कर दूँगा, तुम लोग के होश उड़ जाएंगे। फिर हम लोग ने वहाँ पर से पॉपकॉर्न और जूस लिया, क्योंकि टाइम लगने वाला था, हम भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो हम लोग थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने लग गए उधर। करीब रात के 8 बज चुके थे। उन लोग ने कहा कि हाँ थोड़ी ही देर में शो चालू होने वाला है। तो मैंने घर पर फ़ोन भी किया। मैंने कहा कि घर वालों से, हम लोग पहुंच गए हैं, आप चिंता मत करो, खाना खाकर सो जाओ, हम रात में आ जाएंगे। फिर आपको फ़ोन करेंगे तो आप कड़ी बिड़ी खोल देना, हम लोग घर पर आ जाएंगे। फिर घर वालों को मैंने तसल्ली दी और हम लोग शो देखने बैठ गए। जादूगर ने शो देखना चालू कर, यानी कि शो शुरू कर दिया 9 बजे। उसने नॉर्मल चीज़ें करते गया। हम लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि हम लोग ने जादू देखा ही नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जादूगर ने संदीप को आवाज़ लगाई। उसने कहा कि बच्चा यहाँ पर आ जा। फिर उसने एक शो चालू किया। जैसे कि संदीप लेटा हुआ था, तो उसे हवा में उड़ा रहा था वो। हम लोग ये किस्सा देखकर हैरान हो गए। फिर हम लोग ने उनसे कहा, जादूगर जी आपने ये कैसे किया? तो उसने कहा कि ये तो सैंपल है, अभी देखो मैं क्या क्या करता हूँ। फिर क्या था, जो हवा में उड़ रहा था वो पहले जैसा हो गया, और फिर उसने मुझे बुलाया, मैं गया। उसके बाद उसने कहा, ये लो, ये एक कपड़ा है, तुम अपने चेहरे के ऊपर बांध लो। फिर मैंने उनसे कहा, ऐसा क्यों? सरप्राइज़ है, थोड़ा रुको तो सही। फिर उसने मेरे को आके बीके बन गई और एक बक्से में डाल दिया। फिर बाद में मैं एक ऐसी जगह पे गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जादूगर की आवाज़ आ गई,
तुम कैसे जगह पे जा रहे हो? तो मैंने उनसे कहा यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे बुला लीजिए वापस। तो उसने बुलाया वापस। उसके बाद पब्लिक हंसने लगी और तालियां बजाने लग गई। उसके बाद उसने कहा कैसा लगा बच्चा? आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे तो पसंद आ गए। मेरे जादू ऐसे ही है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा आपने ये जादू किया कैसे? तो उसने कहा कि हम जादूगर हैं, देखने वाले पागल है, हम सामने सामने करते हैं लेकिन वो पकड़ने में नहीं आते। उसके बाद हमारे सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी चौथे नंबर पे सीट पर। तो उसने कहा कि थोड़ा सा मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दो ना। तो उसने कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दिया। फिर उस जादूगर ने उसे स्टेज पर बुलाया और कहने लगा बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद उसने उसके ऊपर भी जादू स्टार्ट कर दिया। उसे हवा में उड़ा रहा था, उसके बाद उसके अलग अलग कपड़े पहना रहा था। वो हैरान हो गई। उसने कहा कि इतने जल्दी कपड़े कैसे बदली हो गए? उसके बाद उसने उसे एक बक्से में डाला और वो निकली कहाँ से, आपके होश उड़ जाएंगे, वो खुर्ची के यहाँ पर से निकली। फिर सब लोग हैरान हो गए, ये तो वाकई में काफ़ी अच्छा जादू चल रहा है। उसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो हमारे 5वें नंबर के सीट के यहाँ पर बैठा हुआ था। वो लड़की अचानक वहाँ से चली गई। लगता है उसे बुरा लग गया, इसके वजह से उसने आधे में से ही शो छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते 10:30 बज गए थे। हम लोग ने उससे कहा यार कभी तक ख़त्म होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा देखो बेटा मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए जगह अच्छी नहीं है। हम तीनों हैरान हो गए और उस बूढ़े आदमी को पूछने लगे पर आपको क्यों लगता है कि ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो दोबारा अपने घर नहीं गया कभी। फिर मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? देखो बेटा मैं इतना ही बता सकता हूँ, मैं चलता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रुकते हो तो तुम्हें एहसास चल जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ है और क्या नहीं। उसके बाद उस संदीप ने कहा अरे छोड़ना उस बूढ़े को, वो डरा है और खुद भी डरा है और हम लोग को भी डरा रहा है। तू भी ना इतनी छोटी छोटी बात पर डर जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुझे रुकना है तो रुक, नहीं तो घर पर जा सकता है तो। फिर हम तीनों ने उसे समझाया अरे छोटी छोटी बात पर क्यों टेंशन ले रहा है, हम लोग हैं ना तेरे साथ में। फिर क्या था उसके बाद जो उसने ऐसा जादू दिखाया, हम लोग के होश उड़ गए। एक मिरर था, वो जादूगर उस मिरर के अंदर गया और उसे बहुत भयानक उसका चेहरा हो गया था। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और वो एक ही चीज़ दोहरा रहा था मेरे शो पर आए हैं, मैं इन्हें खुश कर कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी मौत भी हो गई तो मुझे भी परवाह नहीं। ये सुनते ही हम लोग तीनों के होश उड़ गए। फिर मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और आपका चेहरा बदली क्यों हो गया है? तो उसने कहा कि तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। फिर हम लोग ने उससे कहा कौन सा जाल, आप क्या बात कर रहे हो? तो हम लोग ने आसपास देखा तो हम लोग के होश उड़ गए। जितने भी लोग स्टूल या कुर्सी पर बैठे हुए थे, 150 से 200 से पब्लिक थी, वो सारे के सारे बहुत अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे देखने लायक थे। किसी के चेहरा जला हुआ था या किसी के हाथ पैर नहीं थे। और हम लोग ने किस्सा देखा, हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। और जो जादूगर था उसने अपनी गर्दन उठाकर एक स्टेज पर रख दी। हम लोग की चीख निकल गई। हम लोग इधर उधर भागने लग गए। करीब हम लोग को 10-15 मिनट हो गए। जो पब्लिक बैठी हुई थी हम लोग को पकड़ ली थी। फिर हम लोग ने कहा यार वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा था, वाकई में यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, चल यहाँ से जाते हैं। पर हम जाएंगे कैसे, हम लोग को इन लोग पकड़ रहे हैं। फिर उसने कहा मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम यहाँ से निकलते हो तो हम लोग को पकड़ नहीं पाएंगे। कौन सा रास्ता? यहाँ पर एक एग्ज़िट डोर है, अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर इस स्टेज से बाहर निकल सकते हैं। अचानक हम लोग देखते तो क्या, पूरे स्टेज बीच में आग लग गई है। पब्लिक इधर की उधर भागने लग गई है। और जो जादूगर था उसकी हाइट करीब 9 फीट की हो गई और वो पूरा एक भयानक भूत में बदल गया। और उसके आंखों में से खून आ रहा था और पागलों जैसे हंसे ही जा रहा था, जैसे कि उसका कुछ मकसद कामयाब हुआ हो। फिर हमें एग्ज़िट डोर मिला, हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग हाँफते हाँफते वहाँ से बाहर निकले। हम लोग ने देखा जो जगह थी वो खंडर बन चुकी थी। फिर वो बूढ़ा आदमी हमें दिखाई दिया, कुछ टाइम पहले दिखा था। उसने कहा चलो तुम बच तो गए, पर
उसने हमें बताया कुछ ऐसा, हम लोग के होश उड़ गए। ये सब कौन है? ये कोई भूत भीत है क्या? हाँ सही कहा तुमने, ये कोई भूत ही है। क्योंकि 12-13 साल पहले इस स्टेज पे एक शो हो रहा था। सब लोग करीब 150 के 200 पब्लिक बैठी हुई थी और अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा हुआ क्या था? जो जादूगर था वो एक भूत था। उसे काफ़ी लोग चाहिए थे क्योंकि वो बलि दे रहा था। इसके वजह से उसे लगा कि उन्हें मारकर उसकी बलि यानी कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका ये जादू नहीं चल पाया और 150 से 200 पब्लिक उस आग अचानक स्टेज को आग लग गई और जितने भी लोग थे उतने में वो आग के वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे और वहाँ पर देखने लगे। आज भी कोई जाता है उस जगह पे तो उन लोग को डर लगता है। वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पर खंडर है। कहते हैं कि रात के समय तालियों की आवाज़ आती है, कुछ शो चलने की आवाज़ आती है। पर कुछ साल पहले ऐसा हादसा हो गया था, आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं गया। हम लोग को कॉलेज से पता चला कि कॉलेज की तरफ से कोई शो ही नहीं था, वह सब उस जादूगर की चाल थी। उसने हमें फेक कॉल करके बुलाया था, हमारे सर की आवाज़ निकाल कर। उसे इंसान लोग चाहिए थे क्योंकि वो उनका खून पी के और ज़िंदा हो सके, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और हम तीनों ने हमारी जान बचा ली। आज भी हमें वो रात याद है, कैसे वो स्टेज पे उतरना और उसकी गर्दन उसने साइड में रखना। डर लगता है गोलू। कहते हैं कि जो कोई भी रात के समय ऐसे फ़ोन आते हैं जाते हैं तो उन लोग फंस जाते हैं, उन्हें सच्चाई पता ही नहीं कि वहाँ पर कोई स्टेज ही नहीं है। ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह भूतिया और हॉन्टेड हो सकती है। कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों, जादूगर? कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है दोस्तों? होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं दोस्तों डरावनी कहानी।